जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी ट्रैवलर विनय। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बिल्कुल नए सफर पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पवित्र नगरी उज्जैन, जहाँ हम दर्शन करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के और घूमेंगे यहाँ के ढेरों ऐतिहासिक टेम्पल्स। तो मेरे साथ इस डिजिटल जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए एंड स्टे ट्यून। सुबह के 3 बजा है और निकल पड़े हैं एक नए ट्रिप में। सो रेडी दृष्टि? ये है मेरी सेक्सी नेक्सी, जो हर कदम पर मेरा साथ देता है, हर ट्रिप पे मेरे साथ रहता है। सो रेडी टू गो? टिंग 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 टिंग। पुर से उज्जैन जाने के लिए सबसे पसंदीदा और सीधा रास्ता है NH52। इस सफर की कुल दूरी लगभग 510 किलोमीटर है और बिना किसी लंबे स्टॉप के गाड़ी से पहुंचने में तकरीबन आध घंटे 15 मिनट का समय लगता है। सो देखते हैं हम कितने टाइम को पहुंचते हैं। जयपुर से निकलने के बाद हमारा पहला बड़ा पड़ाव टोंक होगा। यह रास्ता काफ़ी स्मूथ है। टोंक के बाद NH52 पर आगे बढ़ते हुए बूंदी और फिर औद्योगिक शहर कोटा पहुंचेंगे। कोटा एक अच्छा विकल्प है जहां आप खाने पीने या आराम करने के लिए रुक सकते हैं। कोटा को पार करने के बाद आप राजस्थान के आखिरी छोर यानी झालावाड़ की तरफ बढ़ेंगे, जहां के रास्ते आसपास का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। झालावाड़ से आगे बढ़ते ही आप राजस्थान की सीमा पार कर मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। MP का पहला मुख्य कस्बा सोयत कला पड़ेगा। फिर बॉर्डर पार करने के बाद आप सुसनेर और आगर मालवा होते हुए सीधे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच जाएंगे। कुछ टाइम बाद हम कोटा पहुंचने वाले हैं और अभी हमें कोटा हैंगिंग ब्रिज के ऊपर, केबल स्टैंड ब्रिज भी जिसको बोला जाता है, यह पुल चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है और कोटा शहर में प्रवेश करने से ठीक पहले बाईपास पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1.4 किलोमीटर है। चंबल नदी के गहरी खाई के ऊपर हवा के लटके इस पुल को देखना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। at Camel restaurant. We had an Assam tea and poha also here. I had Let's go. and straight good. Indori poha है ना? Yeah, Moving towards Ujjain now. आखिरकार हम पहुंच चुके हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश की सबसे पावन नगरी उज्जैन में। चारों तरफ जय श्री महाकाल की गूंज है और यहाँ की हवा में ही एक अलग सा सुकून है।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल महाकाल मंदिर से रिटर्न करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो आज हम निकल पड़े हैं बाकी सब मंदिर घूमने। पहला मंदिर दर्शन करेंगे गढ़ कलिका मंदिर। ये देखिए, माता जी की जय। गाइज, अब हम पहुंच गए हैं श्री काल भैरव टेम्पल। पूरे भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान काल भैरव को साक्षात मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। जब पुजारी जी मदिरा से भरा हुआ तस्तरी बाबा के मुख के पास ले जाते हैं तो वह पल भर में गायब हो जाती है। यह साइंस के लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। उन्हें उज्जैन का सेनापति या रक्षक माना जाता है, इसलिए महाकाल के बाद यहाँ आना जरूरी है। हेलो, लाइन में लगे हुए हैं, बहुत भीड़ है। तो दर्शन जल्दी हो गया? ये होगा, अभी लग रहा है बहुत जल्दी होगा, लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। हर तरफ बस भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। और सच कहूँ तो इस भीड़ को देखकर अंदर से एक आवाज़ आती है, जो अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, भाई भगवान इतनी जल्दी थोड़ी ना दर्शन देते हैं। ओ माय गॉड, सामने देखिए स्वयं काल भैरव, अवंतिका नगरी के सेनापति साक्षात रुद्र रूप में। काल भैरव के उस रौद्र और ऊर्जा से भरे दर्शनों के बाद अब हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही रूह को एक असीम शांति का एहसास होता है। मेरे ठीक पीछे आप जो भव्य और सुंदर मंदिर देख रहे हैं, उसे उज्जैन का भागवत मंदिर या राधा मदन मोहन मंदिर कहा जाता है। इस जगह महाकाल नगरी के उस स्पिरिचुअल वाइब को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। चलिए आप वसंतम हृदयारविंदे भवामी संतम। भागवत मंदिर के बाद अब हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी यानी गुरुकुल है। आप देख रहे हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। जी हाँ, ये वही पावन भूमि है जहाँ आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके परम मित्र सुदामा ने बैठकर महर्षि संदीपन से शिक्षा 64 कलाएं और 14 विद्याएं हासिल की थी। सोचिए गाइस, जिस धरती पर खुद ब्रह्मांड के नायक ने एक छात्र बनकर पढ़ाई की हो, वहाँ खड़े होकर रोंगटे खड़े होने तो लाजमी है। चलिए आपको इस दिव्य आश्रम के अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जो आपके सीधे द्वापर युग में ले जाएगी। उज्जैन के संदीपनी आश्रम के बाद जब मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक ऐसी मंदिर का नाम बताया जिसे सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अगर उज्जैन आए हो तो ऋण मुक्ति महेश्वर के दर्शन किए बिना तुम्हारी यात्रा अधूरी है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लाख कोशिशों के बाद भी उसका लोन या उधार चुकता नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ आकर बाबा से गुहार लगाता है। माना जाता है कि यहाँ पूरी श्रद्धा से की गई पूजा से व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं और इंसान बहुत जल्दी ऋण या कर्ज से मुक्त हो जाता है।
यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने यहाँ पर एक विशेष काल में विश्राम किया था और भक्तों को हर तरह के सांसारिक और मानसिक ऋणों से मुक्त होने का वरदान दिया था। तो फाइनली गैस हरिसिद्धि माता मंदिर के इन अलौकिक दर्शनों के साथ जहां माता सती की कोहनी गिरी थी और राजा विक्रमादित्य ने अपने सिर अर्पित किए थे, हमारी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की यह ऐतिहासिक और चमत्कारी यात्रा यहीं पर पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलेंगे और एक ज्योतिर्लिंग के साथ और एक ब्लॉग में। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ताकि अगला धमाकेदार ब्लॉग आपसे बिल्कुल मिस ना हो। घंटी वाले बटन